नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल वेदर बुलेटिन मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। नेशनल वेदर बुलेटिन यानी 13 सितंबर के लिए मौसम का पूर्वानुमान। दोस्तों, इस समय भारत के दो सिस्टम बने हुए हैं। वर्तमान सिस्टम जो डिप्रेशन था वो धीरे धीरे कमजोर हो रहा है, लेकिन अभी भी ये मध्य भारत में मध्य प्रदेश और एडजॉइनिंग उत्तरी रीजन पर है। उत्तर प्रदेश के ऊपर धीरे धीरे पहुंच रहा है और इसका असर जो है वो मध्य भारत में मध्य प्रदेश पर, और साथ ही ये मैं सुबह वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं दोपहर के पहले, तो उस समय तक पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग, राजस्थान, उत्तराखंड, इन भागों में कई जगहों पर इसका असर दिखाई पड़ रहा है। और अगले कह सकते हैं 12 घंटे के दौरान यहाँ पर ये सिस्टम काफ़ी बारिश देने वाला है। उसके बाद भी ये सक्रिय बना रहेगा। ये तमाम जगहों पर अपना असर दिखाएगा पश्चिमी दिशा में आगे बढ़ते हुए। अगले 24 घंटों में उत्तराखंड और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के लिए रेड अलर्ट बना हुआ है, यानी 13 सितंबर को भी कई जगहों पर मध्यम से तेज वर्षा होने की संभावना बनी हुई है। इस बीच नया वेदर सिस्टम यहाँ पर जो म्यांमार की तरफ से आगे बढ़ रहा था वो बांग्लादेश के तटों के करीब पहुंचने वाला है, और पहुंचते पहुंचते यहाँ पर इंटेंसीफाई भी हो रहा है। इंटेंसीफाई होने का मतलब ये है कि ये भी यहाँ पर कम दबाव का सिस्टम, कम दबाव की स्थिति पैदा कर सकता है। और कम दबाव की स्थिति पैदा होते ही यहाँ से नमी काफ़ी मात्रा में उठनी शुरू हो चुकी है पहले से ही, और बढ़ जाएगी, और साथ ही सर्कुलेशन इसके साथ आगे बढ़ता रहेगा। तो यहाँ पर तमाम जो पूर्वी भारत के रीजन हैं, जिसमें बिहार भी शामिल है, झारखंड और पश्चिम बंगाल भी शामिल है, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ भी, तो इन तमाम जगहों पर काफ़ी ज़्यादा सक्रियता मानसून की देखने को मिल सकती है। और इसी वजह से अभी जो मानसून के वापस लौटने की परिस्थितियां हैं वो बनती हुई नज़र नहीं आ रही हैं। 17 सितंबर से मानसून पश्चिमी राजस्थान से वापसी करता है, लेकिन अभी उसमें विलंब हो सकता है, क्योंकि एक के बाद एक ये सिस्टम जब आगे बढ़ते रहेंगे, और इसके बाद भी अनुमान ये है कि तकरीबन 20 सितंबर के पहले एक नया वेदर सिस्टम बंगाल की खाड़ी में फिर से डेवलप हो सकता है। और वो सिस्टम अगर बना तो एक के बाद एक इन सिस्टमों के जाने के कारण हवाएं यहाँ से लगातार पुश करती रहेंगी, तो इस वजह से पश्चिमी हवाओं को सेट होने का मौका नहीं मिलेगा और मानसून वापसी करने से पहले कई जगहों पर बरसात देता रहेगा। आइए जानते हैं फिलहाल किस तरह का मौसम 13 सितंबर को देश भर में रहने वाला है। उत्तर की तरफ से शुरुआत करते हैं, जहां के लिए रेड अलर्ट पहले से बना हुआ है। और यहां पर अनुमान यह है कि उत्तराखंड में अगले 24 घंटों में 13 सितंबर के दिन मूसलाधार वर्षा हो सकती है, ये जो कि आज से ही जारी है। और कई जगहों पर यहाँ पर भारी बारिश के चलते देहरादून हो, ऋषिकेश हो, मसूरी, नैनीताल, हरिद्वार, या फिर उत्तरी क्षेत्र जो हायर रीचेस हैं, इन भागों में कई जगहों पर मध्यम से भारी बारिश के कारण लैंडस्लाइड यानी भूस्खलन का खतरा रहेगा। तो यहाँ पर सैलानियों, पर्यटकों या श्रद्धालुओं सभी से मेरा निवेदन है कि यहाँ पर सावधान रहें, और स्थानीय लोग भी सावधान रहें, क्योंकि कई बार इस तरह की स्थितियाँ जानलेवा हो जाती हैं और सामान्य जनजीवन को व्यापक रूप में प्रभावित करती हैं। हिमाचल प्रदेश में शिमला समेत पूर्वी रीजन में कई जगहों पर बारिश की संभावनाएं हैं, और धर्मशाला, चंबा, ऊना, डलहौजी, जम्मू कश्मीर में जम्मू, कटरा, उधमपुर यानी दक्षिणी क्षेत्र, यहाँ भी कुछ इलाकों में थोड़ी बहुत वर्षा हो सकती है, बूंदाबांदी हो सकती है। गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख में चांसेस बहुत कम है। अमृतसर और तरन तारण से लेकर जालंधर, पठानकोट और इधर रूपनगर, नवाशहर, शहीद भगत सिंह नगर, साहिबजादा अजीत सिंह नगर, पटियाला, लुधियाना यानी उत्तरी और पूर्वी पंजाब के कुछ इलाके ऐसे होंगे जहां पर नमी का प्रवाह बढ़ेगा, नमी वाली हवाएं बढ़ेंगी। हालांकि बीच बीच में उत्तरी हवाएं भी यहां पर झोंके के साथ पहुंचेंगी, लेकिन ये पूर्वी हवाएं कुछ इलाकों पर यहां पर बादल लेकर आ सकती हैं, और कुछ इलाकों में थोड़ी बहुत वर्षा हो सकती है। बहुत सिग्निफिकेंट नहीं होगी, लेकिन थोड़ी बहुत संभावना रहेगी। पश्चिमी लुधियाना के जो पश्चिमी क्षेत्र हैं, और बरनाला, मोगा, मनसा, संगरूर, फजिल्का, फरीदकोट से मुक्तसर साहिब, भटिंडा, इन सभी क्षेत्रों में ड्राई वेदर रहेगा। पश्चिमी हरियाणा में भी शुष्क मौसम की संभावना है, लेकिन इधर चंडीगढ़ और साथ ही साथ हरियाणा के जो उत्तरी पूर्वी क्षेत्र हैं, उत्तरी क्षेत्र यानी अंबाला, पंचकुला, यमुनानगर, करनाल, कुरुक्षेत्र, कैथल, जींद, रोहतक, सोनीपत, पानीपत, इन भागों में कई जगहों पर हल्की तो कुछ स्थानों पर मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली पर भी रुक रुक करके बरसने वाले बादल बनते या पहुंचते रहेंगे, और बीच में उत्तर पश्चिमी हवाएं भी यहां पर झोंके के साथ पहुंचेंगी। लेकिन ये बारिश, ये हवा, जो उत्तरी हवा होगी वो उतनी प्रभावशाली नहीं होगी जितनी पूर्वी हवा प्रभावशाली होगी, तो बारिश की संभावना यहाँ पर बनी रहेगी। इसके अलावा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों पर आगरा से लेकर, झांसी से लेकर बरेली, शाहजहांपुर, मेरठ, मुरादाबाद, बिजनौर, बागपत, शामली, गाजियाबाद, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर समेत ये जो पश्चिमी रीजन है, यहाँ पर कई हिस्से ऐसे रहेंगे जहाँ पर सुबह से फर्स्ट हाफ में खासतौर पर जहाँ पर काफ़ी सक्रिय मौसम रहेगा, और धीरे धीरे मौसमी सिस्टम जब ऊपर की तरफ जाता रहेगा तो दक्षिणी भागों में स्थितियाँ कम होती जाएंगी। आगरा, झांसी, ललितपुर, इटावा, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, फिरोजाबाद की तरफ। लेकिन बरेली, शाहजहांपुर से लेकर मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर के बीच में, नजीबाबाद के बीच में, इन सभी भागों में रात, शाम और रात तक तेज बारिश की संभावना बनी रहेगी। उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्सों पर मानसून एक बार फिर से कमजोर हो रहा है,
लेकिन 24 घंटों के बाद ये सिस्टम यहाँ पर फिर से बारिश देगा और वाराणसी से लेकर अयोध्या, गोरखपुर से लेकर लखनऊ, बहराइच, इन सभी भागों में फिर से बारिश बढ़ जाएगी 14 सितंबर को। फिलहाल 13 सितंबर को अनुमान यह है कि लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, सोनभद्र, मिर्जापुर, भदोही और इधर उत्तरी क्षेत्रों में कई जगहों पर वर्षा होने की संभावनाएं दिखाई पड़ रही हैं। उत्तर पूर्वी रीजन में राजस्थान में अलवर, दौसा, करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, जयपुर, इन सभी भागों में कई जगहों पर हल्की वर्षा हो सकती है। अजमेर, भीलवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर से लेकर जालौर, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, गंगानगर, इन भागों में ड्राई वेदर रहेगा और शुष्क मौसम संभावित है गुजरात के एंटायर रीजन में। लेकिन सूरत, वलसाड़, नवसारी समेत आसपास के भागों में कहीं कहीं पर वर्षा हो सकती है। अहमदाबाद, वडोदरा, गांधीनगर से लेकर मेहसाना, पाटन, साबरकांठा, बनासकांठा के बीच में कुछ बारिश की उम्मीदें हैं। राजकोट, जामनगर, ओखा, नलिया, भुज, सोमनाथ, द्वारका, वेरावल, भावनगर और कच्छ, इन सभी भागों में ड्राई वेदर रहेगा। सूरत, वलसाड़, नवसारी में बूंदाबांदी हो सकती है और महाराष्ट्र में कोंकण, गोवा में थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हो सकती है और थोड़ी बहुत बारिश विदर्भ के रीजन में नागपुर और चंद्रपुर, गढ़चिरौली में संभावित रहेगी। शेष महाराष्ट्र में ड्राई वेदर रहेगा। मध्य प्रदेश के उत्तरी क्षेत्रों में सागर से लेकर गुना और पन्ना के ऊपर का जो रीजन है, ग्वालियर, भिंड, मुरैना, दतिया और आसपास के इलाके, शिवपुरी, श्योपुर, टीकमगढ़, इन भागों में कई स्थानों पर वर्षा होगी और फिर से बारिश का एक फ्रेश स्पेल पूर्वी मध्य प्रदेश में शुरू हो रहा है जो इस सिस्टम की देन होगा और इस के चलते अनुमान यह है कि यहाँ पर जबलपुर, कटनी, शहडोल, उमरिया, मांडला, बालाघाट और आसपास के इलाकों में कई जगहों पर मध्यम से तेज वर्षा हो सकती है। जबकि छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के रीजन में दोस्तों कई जगहों पर भारी बारिश की संभावनाएं फिर से बन रही हैं। तो जहां पर बरसात नहीं मिली है वहां पर आप खुश हो सकते हैं कि आपके यहाँ बारिश होने वाली है। इन दोनों राज्यों में जिन जगहों पर बरसात नहीं हुई है वहां पर अच्छी बरसात होने वाली है, खासतौर पर अंबिकापुर, बिलासपुर, कोरिया, सरगुजा, पेंड्रा रोड और आसपास के इलाकों में। इसी तरह से उड़ीसा में और झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल के लिए अच्छी खबर है। अच्छी खबर तो है, लेकिन यहाँ पर मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि इस समय फसल जिस अवस्था में है ज़्यादातर जगहों पर, वो अगर दाने भर चुके हैं और फसलें मैच्योर होने की तरफ धीरे धीरे बढ़ रही हैं, तो यहाँ पर अगर हवा के साथ बरसात होती है तो उस फसल के गिर जाने का खतरा रहेगा। तो ज़मीन पर अगर फसल गिरती है, धान की हो या कोई भी फसल है, तो उसके लिए अच्छा नहीं है। उसकी जो गुणवत्ता है वो कम हो जाती है, उत्पादकता में कमी आने लगती है। यानी किसी 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल में जितना क्विंटल अगर खड़ी फसल से आप प्राप्त करेंगे, अगर फसल लेट गई तो उससे जो क्वांटिटी है, मात्रा है, वो घट जाती है। आप अच्छी तरह जानते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा चैलेंज भी रहेगा। इस बारिश के साथ ज़्यादातर जगहों पर फायदा होने की संभावना है, चाहे गंगेय पश्चिम बंगाल हो या झारखंड और बिहार। लेकिन हवा के साथ अगर बहुत तेज़ बारिश होगी, जो कि संभावित है, हवा भी तेज़ चलेगी, बारिश भी मध्यम से तेज़ हो सकती है, तो वो नुकसान पहुंचा सकती है। उसके लिए थोड़ा सा आपको सावधान रहना होगा कि अगर आप कुछ कर सकते हैं अपनी फसलों को बचाने के लिए तो ज़रूर करिए। सिक्किम, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में कई जगहों पर बारिश की उम्मीदें हैं। और यहाँ पर दक्षिण भारत की तरफ देखें तो तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, लक्षद्वीप, पुदुचेरी और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में ज़्यादातर जगहों पर चांसेस कम बारिश के हैं। लेकिन कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर बरसात हो सकती है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में आप देख सकते हैं कई जगहों पर चांसेस हैं। तटीय तमिलनाडु में पंबन, तंजावुर, कडलूर, चेन्नई, पुदुचेरी में बारिश हो सकती है। तटीय कर्नाटक और केरल में लाइट रेन की संभावना है। बेंगलुरु, हसन, मैसूरू समेत आंतरिक तमिलनाडु के रीजन में भी लाइट रेन कहीं कहीं पर दिखाई पड़ सकती है। नेशनल वेदर बुलेटिन में अभी इतना ही। मेरे साथ बने रहिए मौसम तक चैनल और न्यूज़ मीडिया मंच के साथ। जानकारियां ठीक लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपनी बात लिखिए और अगर आप इस चैनल के सब्सक्राइबर नहीं है तो जरूर बन जाइए। फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए, मौसम तक पर मेरे इस प्रयास को सपोर्ट करने के लिए ज्वाइन पर क्लिक करके आप मेंबरशिप के माध्यम से सपोर्ट कर सकते हैं और मुझे आप फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।